तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इच CH3Cl। तो सबसे पहले जो यहाँ पे कार्बन का होता है एटॉमिक नंबर वो यहाँ पे क्या होता है 6 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे क्या होगा 2 4 K L M ऐसे चलता रहता है। तो जो हमारे यहाँ पे L है, इसमें हमारे यहाँ पे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं या टोटल यहाँ पे खत्म हो जाएगा 0 होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर ये यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेगा, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है और ना ही यहाँ पे किसी को 4 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या करता है कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर पाता है। तो जो हमारे यहाँ पे क्लोरोमीथेन है CH3Cl, इसमें यहाँ पे कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, उसका जो नेचर होगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कार्बन जो होता है, ये हमारे यहाँ पे क्या करता है शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स के दूसरे एलिमेंट्स के साथ। और जो हमारे यहाँ पे क्लोरीन है, इसका जो हमारे यहाँ पे एटॉमिक नंबर है वो हमारे यहाँ पे कितना है 17 है और इसका जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा KLM। तो ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा 2 एंड एल में यहाँ पे 8 हो गए, बचा हमारे यहाँ पे कितना 7। तो क्लोरीन का जो हमारे यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स बचा वो हमारे यहाँ पे कितना बचा 7 बचा। और उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या था हाइड्रोजन था, तो हाइड्रोजन में हमारे यहाँ पे सिंपल क्या होगा 1 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन में यहाँ पे सिंपल 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए 4, हाइड्रोजन में 1 हुए एंड क्लोरीन में कितने हो गए 7 हो गए। और हम चाहे तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आसानी से बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे कितने थे 3 हाइड्रोजन थे, जिसका यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस कार्बन थे, कार्बन में हमारे यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4 होते हैं, प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या था क्लोरीन था, क्लोरीन में यहाँ पे कितने थे आउटर मोस्ट शेल में 7 थे, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद ये हमारा मिलके क्या बनाएगा, कैसे बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे कार्बन था, इसमें हमारे यहाँ पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स थे और ये हाइड्रोजन पे हमारे पास कितने थे 3 थे। तो हाइड्रोजन को यहाँ पे कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो कार्बन के साथ शेयरिंग कर लेगा वो। तो यहाँ पे क्या होंगे ये हाइड्रोजन को 1 कार्बन दे देगा, 1 हाइड्रोजन का हो गया, 2 हो गए। एज़ इट इज़ यहाँ पे सेकंड में होगा, 1 हाइड्रोजन का हो गया, 1 कार्बन का हो गया। तो ये यहाँ पे लिंक हो गया, एक हाइड्रोजन का हो गया, एक कार्बन का हो गया और ये यहाँ लिंक हो गया। तो 3 हाइड्रोजन के हो गए, 3 कार्बन के हो गए। तो कार्बन के पास हमारे यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन बचा है, वो हमारे यहाँ पे आगे किससे शेयर करेगा? क्लोरीन के साथ करेगा। तो ये एक कार्बन का हो गया और एक हम यहाँ पे क्लोरीन का ले लेते हैं। अब क्लोरीन के पास कितने बचे? 7 थे पहले, एक यहाँ पे लगा दिया तो यहाँ पे बचे 6। तो क्लोरीन के पास यहाँ पे आ जाएँगे 1 2 3 4 5 6। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो कार्बन को टोटल यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 8 चाहिए होते हैं, तो यहाँ पे हम सर्कल बना सकते हैं। तो ये इसके पास यहाँ पे कितने हो गए? 8 हो गए। हाइड्रोजन को यहाँ पे 2 चाहिए होते हैं, ये हाइड्रोजन के 2 हो गए, ये हाइड्रोजन के 2 हो गए, ये हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 हो गए और क्लोरीन के ये हमारे यहाँ पे हो गए टोटल 8। तो इस प्रकार हम यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या बॉन्ड फॉर्मेशन शो कर सकते हैं। और नॉर्मल जो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनेगा, वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार बनेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा एंड ये कार्बन पे हमारे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लग गए और उसके बाद ये हमारे यहाँ पे आ गया क्लोरीन। तो इसमें हमारा 1 2 3 4, तो कितने आ गए हमारे यहाँ पे 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो हमारे पास यहाँ पे कितने 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से हमारा यहाँ पे क्लोरोमीथेन बनेगा। ये हमारे यहाँ पे क्या था? क्लोरोमीथेन था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।